बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से मुसलसल मैं आपको अपडेट करता रहा हूं और इस केस के हवाले से मुसलसल अपडेट करता रहूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बच्ची एक गैंग के चुंगल में है और इस बच्ची को यानी 2000 को गैंग के चुंगल से निकालना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हुज़ूर वाला 2000 केस के हवाले से आने वाले दिनों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट होने वाली है। उसकी वजह यह है कि 2000 के वालिद मेहदी काज़मी साहब इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं और वो लाहौर पहुंचने के बाद उन्होंने कौन कौन सी तैयारियां की हुई हैं और किस हवाले से वो अपना केस लड़ेंगे। और इसके अलावा दूसरी जानब ज़हीर और उसके पीछे जो गैंग है उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां की हुई हैं, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस याफ्ता लोग हैं, वो तजर्बाकार लोग हैं। तो उन्होंने भी जब ये सुना कि मेहदी काज़मी साहब लाहौर पहुंचने वाले हैं तो उन्होंने पहले से कुछ प्लान बनाया। मेरे ज़राए से कुछ बात हुई है, तो वो प्लान क्या है वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला इस वक्त 2000 के वालिद मेहदी काज़मी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं। कुछ ज़राए से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि मेहदी काज़मी साहब सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में अपना केस जो है वो फाइल करेंगे और उस केस का मौक़िफ़ सिर्फ यही रखा जाएगा कि बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल है, जबकि मुबैना तौर पर जो निकाह नामा था उस पर 18 साल उम्र लिखी गई है। लेकिन आपको मैं ये बात जरूर बता दूं कि इस केस में मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो जीत सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मेहदी काज़मी साहब के पास मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उनकी अपनी शादी का निकाह नामा जो है उनके पास मौजूद है, जबकि उनकी अपनी शादी को 18 साल नहीं हुए, तो फिर बच्ची जो 18 साल की कैसे होगी। एक उनके पास ये एविडेंस मौजूद है, दूसरा बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद है, बच्ची का बे फार्म उनके पास मौजूद है। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस है वो मेहदी काज़मी साहब के पास मौजूद हैं और बिल्कुल वो लीगल हैं और सच्चे हैं, क्योंकि जबकि उसके अपनी शादी जो है उसको 18 साल नहीं हुए तो बच्ची की उम्र को 18 साल कैसे हो गए। जबकि दूसरी जानब यानी ज़हीर की जानब से अगर बात की जाए तो सिर्फ वर्बली तौर पर अदालत में दुआ की जानब से यह कहा गया कि वो 18 साल की है। तो अब उस चीज को बाकायदा तौर पर चैलेंज किया जाएगा। अब इसका बून टेस्ट भी हो सकता है, इसका दांतों का टेस्ट भी हो सकता है, मुख्तलिफ और टेस्ट भी हो सकते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं ये समझता हूं कि बहुत से राज जो हैं वो खुलकर सामने आएंगे और बहुत से ऐसे पर्दा नशीं हैं जिनके चेहरों से नकाब उतरेंगे और मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो नकाब उतारेंगे। मेरे मेहदी काज़मी के साथ बहुत से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में मैं मेहदी काज़मी साहब के साथ मौजूद हूं। उसकी वजह यह है कि जबकि दूसरी जानब वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि एक गैंग के हाथ में दोनों लोग मौजूद हैं, ना सिर्फ दुआ मौजूद है बल्कि जो ज़हीर है वो भी एक गैंग के हाथ में मौजूद है। हुजूर वाला अगर गैंग के हाथ में मौजूद नहीं था तो उसको सामने लेकर आते। अच्छा, दूसरी बात, मैं आज इंटरव्यू देख रहा था राय खुरम साहब जो दुआ के वकील हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि दुआ के वालिदैन मीडिया के सामने आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, अपना वर्जन पेश कर रहे हैं, जबकि जो ज़हीर की फैमिली है जिसकी आप वकालत कर रहे हैं वो बिल्कुल मीडिया के सामने नहीं आ रही, अपना वर्जन नहीं दे रही, ना सोशल मीडिया पर आ रही है और ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ रही है। इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा है कि वो ज़हीर की जो फैमिली है वो ये समझती है कि दुआ अब हमारी इज्जत बन चुकी है, अब हम इसको मीडिया के सामने नहीं लेकर आते। भाई अजीब बात है, जब आप किसी की बेटी को अगवा करके घर लेकर आए, मुबैना तौर पर भगा कर घर लेकर आए, उस वक्त आपको यह नहीं इल्म था कि किसी दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखना होता है। अब आपके अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल हो रहा है, ये इज्जत का ख्याल आप नहीं रख रहे। आप बेसिकली जिस गैंग के चुंगल में हैं वो गैंग आपको पीछे से डिक्टेट कर रहा है कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है। आपकी ऐसी कैसे जुर्रत कि आप इस तरह बोल दें? सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कुछ खुद से बोल रहे हो, आपको पीछे से डिक्टेट किया जा रहा है। वकील की जानब से किया जाता है, ज़हीर के दादा की जानब से किया जाता है, ज़हीर के चचा की जानब से किया जाता है। अच्छा, मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है, उन्होंने मुझे बड़े हैरान कुन जो है वो हकायक बताए। उन्होंने कहा कि ज़हीर के दादा ने भी भगाकर शादी की, ज़हीर के चचा ने भी भगाकर शादी की, ज़हीर के दूसरे चचा ने भी भगाकर शादी की। ये तो इन लोगों की रिवायत है, ये तो इस चीज को कोई बुरा समझते ही नहीं है। जबकि ज़हीर के दादा की जो स्टोरी मैंने आपके सामने कुछ दिन पहले शेयर की थी, वो तो बड़े कह लीजिए कि वो मसीहा बनकर सामने आए थे। हुजूर वाला बिल्कुल ये गैंग है वाज़े तौर पर सामने आ चुका है। तो अब मेहदी काज़मी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं। अब इंशाअल्लाह हमारी अदालतें जो हैं वो मेहदी काज़मी साहब को इंसाफ देंगी और हम
बतौर इंसान, बतौर मुआशरे का एक फर्द मेहदी काज़मी साहब के साथ मौजूद हैं, क्योंकि यह कोई तरीकाकार नहीं है कि आप किसी की बेटी को घर से लेकर आए और बाद में यह कह दें कि आपकी बेटी ने तो निकाह कर लिया है, आपकी बेटी ने तो शादी कर लिया है, अब आपको अपनी बेटी से मिलवाया भी नहीं जा सकता। मेहदी काज़मी साहब बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी न्यूट्रल पार्टी को दरमियान में बिठाकर मेरी अपनी बेटी से मुलाकात करवाई जाए। ये तो वो लीगल बात है, कोई इसमें इलीगल वाली बात तो है ही नहीं ना। तो इसी वजह से मैं और मेरे बाकी कुछ यूट्यूबर दोस्त मेहदी काज़मी साहब के साथ मौजूद हैं, क्योंकि मेहदी काज़मी साहब के साथ ज्यादती हुई है और आप लोग ज्यादती उनसे कर रहे हैं, ना उनको अपनी बेटी से मिलवा रहे हैं और ना उसको कोई और खबर दी जा रही है अपनी बेटी के हवाले से। कोई पता नहीं है उनकी बेटी है किधर, जिंदा है, मुर्दा है, किधर है, कोई पता नहीं है उनको। जाहिर सी बात है उनको परेशानी तो होगी, वो भी तो एक इंसान है ना। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी साइड पे, यानी ज़हीर वाली साइड पे कौन सी तैयारियां की गई हैं। हुज़ूर वाला ये भी मेरी कुछ जराए से ये बात हुई है, बल्कि इसके अलावा कुछ यूट्यूबर हजरात ने इस चीज को कंफर्म भी किया है। हुज़ूर वाला अब प्लान ये किया जा रहा है ज़हीर और ज़हीर के पीछे जो गैंग है उसकी जानिब से, कि वकील साहब ये कहेंगे कि चंद मखसूस सहाफियों को वो सिलेक्ट करेंगे, यानी वो वाले मीडिया के दोस्त जो उनका नैरेटिव बयान कर रहे हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें सवालात भी सिलेक्टिव होंगे और जवाबात भी सिलेक्टिव होंगे, और उसके जो वकील हैं दुआ के, खुरम साहब, वो उसमें मौजूद होंगे। तो खुरम साहब की मौजूदगी में इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा। बेसिकली दुनिया को, पाकिस्तान की बाकी अवाम को यह दिखाना है कि दुआ ने अदालत में भी बयान दिया, दुआ ने पुलिस के सामने भी बयान दिया, दुआ ने मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू भी अब दे दिया है, अब तो पीछे बाकी कुछ रहा ही नहीं है जिस पर सवालिया निशान हो सके। हुजूर वाला, अगर दुआ ने इंटरव्यू देना है, दुआ ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो फिर उसको लाहौर प्रेस क्लब में लेकर आए ताकि उनसे सवालात किए जाएं तमाम सहाफियों को जानिब से। यह ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा कि चंद एक मखसूस मीडिया के दोस्तों को जो आपका वर्जन बयान कर रहे हैं उनको बुलाकर और उनसे सिलेक्टिव सवालात करके फिर उनके सिलेक्टिव जवाबात देना, ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको यहां मैं ये भी बता दूं कि हमारे मीडिया के कुछ दोस्तों ने ज़हीर की फैमिली से राब्ता भी किया, जिसमें मारिया अली भी शामिल है। जब उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा है कि अगर आपने इंटरव्यू लेना है तो फिर आपको हमारी जबान बोलनी पड़ेगी, यानी आप जो उन मखसूस जो मीडिया के दोस्त हैं उसमें आप शामिल हो सकते हैं जो इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू उनसे दिलवाया जाएगा, लेकिन आप सवालात जो है अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यानी मखसूस सवालात अगर आपने करने हैं, अगर आपने ज़हीर की फैमिली का नैरेटिव बयान करना है, और आपने ये नहीं कहना कि ये बिल्कुल गैंग है, आपने कहना है कि जनाब अली जो दुआ के वालिदैन है वो बिल्कुल उन दुआ पर तशद्दुद करते थे, दुआ घर से अकेली निकली है, भागकर निकली है, घर से तंग होकर निकली है, ज़हीर के साथ बिल्कुल खुश है। अगर आपका ये नैरेटिव है तो आप दुआ और ज़हीर से इंटरव्यू ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इंटरव्यू लेने की इजाजत नहीं है। तो जनाब अली, ये वाला इंटरव्यू जिसकी आप रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये हरगिज़ इसको पाकिस्तानी कौम नहीं मानेगी, पाकिस्तानी अवाम इसको नहीं मानेगी। मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूं, प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग की तैयारी की जा रही है, जिसमें सिलेक्टिव लोग सवाल करेंगे और उनसे खुरम साहब उसमें मौजूद होंगे और फिर उनके सिलेक्टिव जवाबात दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, एक छोटी सी वीडियो थी, 2000 केस के हवाले से अपडेट थी। तो आखिर में फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।